हर साल जब एक नई क्लास शुरू होती है तो हम सबके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। नई किताबें, नई नोटबुक्स और सबसे बड़ा प्रॉमिस जो हम अपने आप से करते हैं कि भाई डे 1 से पढ़ूंगा और टॉपर बन जाऊंगा। लेकिन रियलिटी क्या है? 1 या 2 महीने बाद ये सारा का सारा मोटिवेशन अचानक से क्रैश हो जाता है। बैकलॉग बढ़ने लगते हैं और एग्जाम से ठीक 1 रात पहले हम यूट्यूब पर 1 शॉट वीडियोस ढूंढ रहे होते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या हम सब इनहेरेंटली आलसी हैं? यहीं पे एंट्री होती है टॉप 1% स्टूडेंट्स की। वो जानते हैं कि ये डे 1 वाला मोटिवेशन एक इल्यूजन है, एक धोखा है। तो वो लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी 99% स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं? तो आइए इस वीडियो में उन्हीं साइंटिफिकली प्रूवन सिस्टम्स को डिकोड करते हैं जो नई क्लास में आपका पूरा गेम चेंज कर देगा, आपको एवरेज से टॉपर बना देगा। नई क्लास शुरू होते ही सबसे पहला शॉर्टकट जो हमारे दिमाग में आता है वो क्या है? यार लेक्चर सुन लेते हैं। एग्जाम से 1 रात पहले टॉपर लोगों की नोटबुक कॉपी कर लेंगे या मार्केट से कोई गाइड बुक ले आएंगे। सुनने में बड़ा स्मार्ट लगता है, टाइम भी बचेगा और मेहनत भी कम। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये आपका सबसे बड़ा भूल है। 19th सेंचुरी में एक फेमस जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, हरमन इबिंगहॉस। उन्होंने ह्यूमन मेमोरी पर एक बहुत डीप रिसर्च की जिसे आज साइंस में द इबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। उनकी रिसर्च ने एक शॉकिंग सच बताया। आप क्लास में चाहे कितने भी ध्यान लगाकर लेक्चर सुन लो या कोई वीडियो देख लो, अगर आपने उसे एक्टिवली प्रोसेस नहीं किया तो अगले 24 आवर्स के अंदर आपका दिमाग उस लेक्चर की 70% इन्फॉर्मेशन भूल जाएगा और 1 हफ्ते बाद तो मुश्किल से 10% याद रहता है। तो अब सवाल ये आता है कि इस फॉरगेटिंग कर्व को बीट कैसे किया जाए। यहाँ काम आती है हमारी टिप नंबर 1 जो हर टॉपर स्टार्टिंग से यूज करता है, अपने नोट्स खुद बनाना। क्योंकि मेरे भाई देखो, टाइप करने या पढ़ने के मुकाबले हाथ से लिखने में एक अलग ही लेवल की साइकोलॉजी काम करती है। जब आप पीडीएफ पढ़ते हो या फिर किसी के लिखे हुए नोट्स पढ़ते हो तो आपका ब्रेन सिर्फ एक पैसिव रिसीवर होता है। लेकिन जब आप पेन उठाते हो तो आपकी आंखें, आपके हाथ के मोटर स्किल्स और आपका सबकॉन्शियस माइंड सब एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। आप ऑटोमेटिकली उस लंबे पैराग्राफ को आप अपने दिमाग में प्रोसेस करते हो, उसको सॉर्ट करते हो और उस नोट को अपने शब्दों में पेपर पे उतारते हो। इस पूरे प्रोसेस में वो कॉन्सेप्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो रूल बड़ा सिंपल है, क्लास में एक रफ नोट्स लो और घर आकर सेम डे में उन्हें अपनी लैंग्वेज में एक फेयर नोटबुक में लिख लो। क्योंकि फोटोकॉपी किए हुए नोट्स शायद ही आपको पास करा दे, लेकिन आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको टॉपर बनाते हैं। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जिसे लोग ऑलवेज नेगेटिव मानते हैं, पीयर प्रेशर। दोस्तों की संगत हमेशा बिगाड़ने का रीजन माना जाता है, लेकिन क्या हो अगर हम इस पीयर प्रेशर को अपने फायदे के लिए यूज करें, रिवर्स इंजीनियर करके। एक बहुत ही फेमस कोट है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अगर आपके दोस्तों का ग्रुप दिन भर BGMI खेलता है, फ्री फायर खेलता है, इंस्टा रील्स स्क्रॉल करता है, चाहे आप डे 1 पर कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, कुछ दिन बाद आप भी वही करने लगोगे जो आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर आपके दोस्त सिलेबस जल्दी खत्म करने का कंपटीशन कर रहे हैं तो आप खुद ब खुद प्रेशर में आकर पढ़ने बैठ जाओगे। साइकोलॉजी की फील्ड में इस फेनोमेनन को द कोहलर इफेक्ट कहा जाता है। 1920s में ऑटो कोहलर नाम का एक साइंटिस्ट ने नोटिस किया था कि जब कोई इंसान अकेले किसी डिफिकल्ट टास्क को करता है तो उसके गिव अप करने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। लेकिन जब वही इंसान किसी पार्टनर के साथ काम करता है, खासकर ऐसे पार्टनर के साथ जो उसके लेवल का हो या उससे थोड़ा सा बेहतर हो, तो उसकी परफॉर्मेंस अचानक से बढ़ जाता है। हमारे अंदर एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव ड्राइव होती है और साथ ही दूसरे को डिसअपॉइंट करने का प्रेशर भी होता है। और यहीं पे आती है हमारी टिप नंबर 2, सिर्फ नए दोस्त मत बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट हो। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली टॉप करते हैं वो अकेले आइसोलेट होकर नहीं पढ़ते, वो अपने जैसे माइंडसेट वाले दोस्तों का एक छोटा सर्कल बनाते हैं। अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ एक म्यूचुअल टारगेट सेट करो, दोनों मिलकर डिसाइड करो कि भाई इस वीक हमें साइंस का ये चैप्टर खत्म करना है या फिर मैथ्स का ये चैप्टर हमें फिनिश कर देना है। तो इससे एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनेगा कि कौन सबसे पहले खत्म करता है और कितना खत्म करता है। अगर आपने वो चैप्टर खत्म कर लिया तो उस चैप्टर से 5 ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ निकालो जो सबसे ज्यादा हार्ड हो और एक दूसरे से पूछताछ करो। इससे आपको पता भी चलेगा कि क्या आप सिर्फ सिलेबस खत्म करने के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप जीतने के लिए सिर्फ पढ़ रहे हो। एक काम और भी कर सकते हो, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए एक पेनल्टी सिस्टम लगा दो। अगर किसी ने अपने टारगेट मिस किया तो अगले दिन उसको कैंटीन में समोसा खिलाना पड़ेगा या ट्रीट देनी पड़ेगी। ये फ्रेंडली कंपटीशन सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन आपके पूरे साल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए ये एक गेम चेंजर ट्रिक है। अब आते हैं तीसरे और सबसे मॉडर्न पॉइंट पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल लगभग हर स्टूडेंट्स के फोन में चैट जीपीटी या जेमिनी तो जरूर होगा।
लेकिन इसका रियलिटी क्या है? इसका रियलिटी यह है कि 90% स्टूडेंट सिर्फ इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि उसका होमवर्क पूरा हो जाए, उसका असाइनमेंट छापने का काम हो जाए, और यह सब करके उन्हें लगता है कि उन्होंने सिस्टम को ही हैक कर लिया। एक्चुअली में वो अपने ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे रिवोल्यूशनरी टूल को सस्ते शॉर्टकट्स के लिए यूज करते हैं जो एक्चुअली एक 40 इयर्स पुरानी एजुकेशन क्राइसिस को सॉल्व कर चुका है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। बेंजामिन ब्लूम नाम का एक बहुत ही फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पब्लिश की थी जिसे द 2 सिग्मा प्रॉब्लम कहा जाता है। ब्लूम की रिसर्च ने एक शॉकिंग डाटा सामने रखी। उन्होंने नोटिस किया कि जब एक एवरेज स्टूडेंट को एक नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाया जाता है जहां एक टीचर होते हैं और 40 से 50 स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस 50 परसेंटाइल के आसपास रहती है। लेकिन जब उसी एवरेज स्टूडेंट को एक 1-on-1 पर्सनल ट्यूटर असाइन कर दिया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, यानी 2 सिग्मा का मैसिव जंप आता है। वो एवरेज स्टूडेंट सीधा 50 परसेंटाइल से उठकर 98 परसेंटाइल पर पहुंच जाता है, यानी क्लास के टॉप 2% बच्चों में। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया के हर स्टूडेंट को एक हाईली क्वालिफाइड ट्यूटर को हम नहीं असाइन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली और फाइनेंशियली इम्पॉसिबल था। इसी इम्पॉसिबिलिटी को द 2 सिग्मा प्रॉब्लम नाम दिया गया। लेकिन आज एआई ने इस 40 इयर्स पुरानी प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर दिया। एआई सिर्फ एक आंसर जनरेटिंग मशीन नहीं है, वो एक्चुअली में आपके 24/7 पर्सनल ट्यूटर है जो आपकी स्पीड के हिसाब से आपको पढ़ा सकता है, आपको गाइड कर सकता है। जो सिर्फ टॉपर्स है, जो एआई का अच्छे से यूज करना जानता है, वो एआई का यूज सिर्फ होमवर्क बनाने के लिए नहीं करता, वो एआई का यूज कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए यूज करता है। एआई का यूज वो कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करता है। इस नई क्लास में आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। जब भी किसी टॉपिक में अटक जाओ तो एआई को ये मत बोलो कि राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एआई को ये प्रॉम्प्ट दे सकते हो जो आपके स्क्रीन में अभी प्ले हो रहा है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एआई को आपने एक चैटिंग टूल की जगह एक पर्सनल ट्यूटर मान लिया। आप ऑटोमेटिकली उस 2 सिग्मा वाले एडवांटेज को अनलॉक कर लोगे, जिसके लिए पहले लोग हजारों रुपए खर्च करते थे। अब आते हैं एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी पर जो हर साल हजारों ब्राइट स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ देता है, स्पेशली जब वो 9th से 10th जाते हैं या 10th से 11th जाते हैं। तो अचानक क्या होता है, उसके मार्क्स ड्रॉप हो जाते हैं, क्लास के एग्जाम्स में स्ट्रगल करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या उसका दिमाग अचानक से स्लो हो गया? नहीं, यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप काम कर रहा होता है, जिसे साइकोलॉजी में इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहा जाता है। जब तुम पिछली क्लास में आखिरी के 1 महीने रट्टे मारकर या गाइड भर के अच्छे मार्क्स ले आते थे तो आपका ब्रेन आपको एक फॉल्स सिग्नल दे रहा था, मेरा पढ़ने का यह तरीका एकदम सही है। हम उस पुराने मेथड से इतना अटैच हो जाते हैं कि हमें लगता है नई क्लास में भी वही चलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप एक नई क्लास में जाते हो तो सिर्फ सिलेबस का साइज नहीं बढ़ता, बल्कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। एजुकेशनल साइंस में इसको कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। पिछली क्लास में जहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन याद करनी थी, नई क्लास में उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करना होता है। अगर आप 10th की स्ट्रेट फॉरवर्ड फिजिक्स पढ़ने वाले माइंडसेट से 11th की एडवांस कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। पुरानी हथियार नई जंग में काम नहीं आती। तो इस मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का नाम है अनलर्निंग। नई क्लास में कदम रखते ही सबसे पहले अपनी पिछली क्लास के ईगो और पिछली क्लास के पढ़ने के तरीके दोनों को दरवाजे में छोड़कर एंट्री करो। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक नई क्लास बिल्कुल एक नई पिच है। यहाँ आपको पुराने कॉन्सेप्ट्स को अनलर्न करना पड़ेगा, अपना फाउंडेशन वापस से जीरो से बिल्ड करना पड़ेगा। रट्टा मारने की आदत को छोड़कर डीप वर्क और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर शिफ्ट होना पड़ेगा। जो स्टूडेंट से शिफ्ट को पहले महीने ही समझ लेता है वो आगे निकल जाता है, और जो अपने पुराने क्लास का घमंड या आदत में फंसा रहता है वो पूरे साल बैकलॉग क्लियर करते रहता है। लेकिन नई क्लास के इस नई फाउंडेशन को प्रैक्टिकली बनाया कैसे जाए? यहाँ एंट्री होती है हमारे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, गोल्स वर्सेस सिस्टम, जो हम चैप्टर 6 में रिकॉर्ड करेंगे। तो फाइनली अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट और कंक्लूडिंग चैप्टर पर। नई क्लास में जाते ही हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम एक टारगेट सेट करते हैं। इस साल बोर्ड में 95% ले आएंगे। इस बार क्लास में जितने भी टेस्ट होगा हम बेस्ट देने का ट्राई करेंगे और सबसे फर्स्ट आएंगे। लेकिन एक फेमस बुक एटॉमिक हैबिट में एक बहुत डीप बात कही गई है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। देखो 95% लाने का गोल तो क्लास का हर बंदा करता होगा, टॉपर भी और एक फेल होने वाला भी। अगर सिर्फ गोल सेट करने से मार्क्स आता तो सबके आ जाता। असली डिफरेंस सिस्टम का होता है।
गोल आपको सिर्फ डायरेक्शन देता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता आपका सिस्टम बनाता है। एक एवरेज स्टूडेंट मोटिवेशन पर डिपेंड करता है, जब मूड होता है तब पढ़ूंगा, लेकिन एक टॉपर अपने सिस्टम पर डिपेंड करता है। और इस वीडियो में हमने उसी टॉपर के सिस्टम 3 सबसे मजबूत पिलर्स को डिकोड किया है। द इनपुट सिस्टम, दूसरों के नोट्स पर डिपेंड रहने की जगह मल्टी सेंसरी लर्निंग का यूज करके डेली अपने खुद के नोट्स बनाना। द सपोर्ट सिस्टम, कोहलर इफेक्ट का यूज करके एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना जो आपको डिस्ट्रैक्शन से रोके और कॉम्पिटिटिव रखे। रिजोल्यूशन सिस्टम, डाउट्स और कॉम्प्लेक्स टॉपिक के लिए द 2 सिग्मा प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर लिया एआई की हेल्प से। तो इस नई क्लास के फर्स्ट 30 डेज का आपका ब्लूप्रिंट एकदम सिंपल है। डे 1 पर आपको अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फिक्स करना पड़ेगा। डे 2 पर आपको नोट्स का स्ट्रक्चर और एआई वर्क स्पेस को सेटअप करो, और आने वाले पूरे साल तक एक दिन में चाहे सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, पर इस सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। नई क्लास बिल्कुल एक ब्लैंक कैनवास की तरह है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पिछले साल आपके कितने मार्क्स आए थे या आपने कितनी गलतियां की थी। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज डे 1 पर आप क्या सिस्टम बनाते हो। अगर आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट्स में अपना टारगेट परसेंटेज लिख दो। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट्स में फायर वाले इमोजी सेंड कर दो।